स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग में वाराणसी पहले स्थान पर आया है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग जारी कर दी है। रैंकिंग में वाराणसी देश के 15 जिलों में सबसे ऊपर है। राजस्थान का सिरोही जिला दूसरे नंबर पर है, वहीं मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला तीसरे नंबर पर रहा है। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर स्वच्छता अभियान में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसमें वाराणसी देश के 15 जिलों में सबसे ऊपर रहा है। वहीं राजस्थान का सिरोही जिला दूसरे नंबर पर रहा है, तो इसके अलावा तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का ग्वालियर रखा है। तो रैंकिंग यहां पर जारी हो चुकी है और इस रैंकिंग में पहले नंबर पर वाराणसी रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 की रैंकिंग यहां जारी हुई है। केंद्र सरकार का मकसद इसको लेकर है कि अधिक से अधिक लोग स्वच्छता अभियान में भागीदारी लें। आज बात होगी सीतापुर के एक ऐसे ट्रॉमा सेंटर की जो पिछले 7 सालों से खुद बीमार है। चौंक गए ना आप? एक ट्रॉमा सेंटर को भला खुद कैसे इलाज की जरूरत पड़ गई, लेकिन जब आप हकीकत से रूबरू होंगे तो यकीन मानिए यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं से आपका भी भरोसा उठ जाएगा। सीतापुर में 2 करोड़ की लागत से बना ट्रॉमा सेंटर धूल खा रखा है। 7 साल से चालू ही नहीं हो पाया है सीतापुर का ये ट्रॉमा सेंटर। प्रभारी मंत्री ने ट्रॉमा सेंटर को गलत जगह बनाए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ ओपीडी चल रही है। दरअसल इस ट्रॉमा सेंटर का 19 दिसंबर 2016 को लोकार्पण किया गया, लेकिन 7 साल हो चुके हैं, आज तक यह चालू ही नहीं हो सका है। इस ट्रॉमा सेंटर को चालू करवाए जाने को लेकर विधानसभा में भी मामला गूंजा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे 2 करोड़ की लागत से बना ये ट्रॉमा सेंटर आज सफेद हाथी साबित हो रहा है। करोड़ों की लागत से इसका निर्माण हुआ, लेकिन आज इस ट्रॉमा सेंटर में ना पर्याप्त डॉक्टर है और ना ही स्टाफ है, और बुनियादी सुविधाओं की तो पूछे ही मत। सिर्फ ओपीडी यहाँ चल रही है, वो भी एक मरीज परेशान है। ये वो तस्वीरें जो बता रही है ट्रॉमा सेंटर की हालत कैसी है। 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। ट्रॉमा सेंटर पर राजनीति भी हो रही है। जिले के प्रभारी मंत्री वेंकटेश्वर शरण ने आरोप लगाए हैं कि सपा की सरकार में ये ट्रॉमा सेंटर गलत जगह बनवाया गया, जिसकी अब जांच कराई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर जो बना था ये समाजवादी पार्टी के समय में बना था। उस समय जो चयन इस जगह का हुआ वो टेक्निकली बिल्कुल गलत है। मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। और उन सरकारों में जिस तरीके से कार्य आनन फानन में हो जाते थे, जिसकी वजह से जनता को वो भोगना पड़ता था। मैंने लिखा भी है उसके लिए। अब एक कमेटी भी गठित की जा रही है कि उसकी जांच करके किस वजह से वहाँ पे उसको किया गया, और दूसरी जगह भी हम लोग तलाश रहे हैं। तो कहीं और ट्रॉमा उसी प्रकार से आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो भी बहुत जीर्ण शीर्ण हो चुका है, 1860 के करीब का बना हुआ है। ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं होने से न केवल मरीज परेशान है, बल्कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर काम करने वाले स्टाफ भी बेहद ही परेशान है। स्टाफ का कहना है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का ही अभाव है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। देखिए, चल तो रहा ही है, मतलब अभी तो जितनी व्यवस्थाएं हैं ओपीडी के लिए, ओपीडी अभी चल रही है। लोअर स्टाफ है हमारा, जैसे उपकरण है कुछ, जैसे एक्सरे मशीन है बेसिक ट्रॉमा के लिए चाहिए, है ना, तो वो अभी नहीं है। बाकी ओटी टेक्नीशियंस चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियंस चाहिए, और बाकी नीचे का जो लोअर स्टाफ होता है वो चाहिए। तो ये सब जब अवेलेबल हो जाएंगे 24/7 जो है चलने लगेगा फिर ये पिछले 1 साल से फंक्शनल है यहाँ ओपीडी बेसिस पे, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन की पोस्टिंग हो गई थी, तो हमने 2 और अपने फार्मासिस्ट अटैच करके ओपीडी लेवल पे चल रहा था। लेकिन इस बार के ट्रांसफ़र सीज़न में वहाँ 3 ईएमओ और 1 एनेस्थेटिस्ट आ गए हैं। उम्मीद करते हैं हमको और पैरामेडिकल स्टाफ भी मिल जाएगा और हम इसको 24 आवर्स रन कर पाएंगे। सामान हमें सारा कॉरपोरेशन से मिल गया। ट्रॉमा सेंटर को चालू कराए जाने को लेकर कई बार स्थानीय लोग धरना भी दे चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। स्थानीय लोग ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। कोरोना काल में तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी,
लेकिन इस समय भी इसमें ताला पड़ा रहा। उस समय भी आकर के हमने धरना प्रदर्शन यहाँ किया तो तत्कालीन एसडीएम सदर ने यहाँ पर आकर के उस धरने को समाप्त कराया और कहा हम जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर इसको चालू करेंगे। उसके बाद न्यूज़पेपरों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती हुई है और फिर 1 हफ्ते बाद पता चला कि उन डॉक्टरों को एक को महमूदाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, 2 को जिला अस्पताल ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस तरह से इसका चलता रहा मामला। सीतापुर जनपद में 2 करोड़ की लागत से बनाया गया ट्रामा सेंटर सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है और 7 साल होने जा रहा है, अभी तक ये चालू नहीं हो सका है। कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स और कर्मचारियों के करीब 50 पद स्वीकृत हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 कर्मचारियों की पोस्टिंग कर ओपीडी के रूप में इस ट्रामा सेंटर को जैसे तैसे चलाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने 2016-19 दिसंबर को इस ट्रामा सेंटर का लोकार्पण किया था, जो बोर्ड आज भी चस्पा है। ट्रामा सेंटर इस बोर्ड तक ही सीमित है, आज तक ये ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो सका है। और ये देखिए, चलते हैं अंदर। क्योंकि ट्रामा सेंटर क्यों नहीं चल पा रहा है, जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, उनका कहना है ये गलत जगह पे बन गया था। पहले वो जांच बिठाएंगे और जांच बिठाने के बाद ये देखेंगे कि कैसे यहाँ पर बना था। साबित हो रहा है ये कब चल पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा है। चूँकि प्रदेश सरकार ने फिर से एक बार कहा है कि उत्तर प्रदेश के 10 ट्रामा सेंटरों को वो चालू करेगी, उसमें से सीतापुर का भी जिक्र हुआ है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के ही मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह का कहना है कि ये गलत जगह पर ट्रामा सेंटर बन गया है, सपा सरकार में बना था। पहले वो इसके लिए कमेटी गठित करेंगे, फिर जांच बिठाएंगे, जांच में क्या कुछ निकल करके आता है ये बताएंगे। लेकिन जनता जो ट्रामा सेंटर का इंतज़ार कर रही है, जो समय पर इलाज न मिल पाने के कारण जो दम तोड़ दे रही है, उसका निदान कब होगा ये फिलहाल देखना होगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौड़। तो हमारे सहयोगी पंकज गौड़ की रिपोर्ट आपने देख ली, ट्रॉमा सेंटर की बदहाली भी आपने देख ली। अब ऐसे में एबीपी गंगा के सवाल उठते हैं। सवाल ये कि ट्रॉमा सेंटर को 7 साल हो गए, अब तक डॉक्टर और स्टाफ क्यों नहीं? सपा सरकार ने ये ट्रॉमा सेंटर बनवाया तो भाजपा सरकार में नहीं चलेगा क्या? ये बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है। कई सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। 7 साल बीत चुके हैं, बदहाली के ये हालात वहां पे ट्रॉमा सेंटर के। तीसरा बड़ा सवाल, क्या ट्रॉमा सेंटर सियासी साजिश का शिकार हो गया है? चौथा सवाल यहाँ उठता है, जगह का चयन सही नहीं तो पैसा पानी की तरह क्यों बहाया? ये बड़ा सवाल यहाँ पे है। अगला सवाल यहाँ पे है, सरकारी बद इंतजामी का खामियाजा मरीज आखिरकार क्यों भुगते? वो आम जनता क्यों भुगते जो जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या तस्वीरें सामने आती हैं ये आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस ट्रॉमा सेंटर के 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन बदहाली की ये तस्वीर, ना यहाँ पे इलाज हो पा रहा है लोगों का, ना लोगों को सुविधाएं मिल पा रही है। स्थानीय लोग धरना तक दे रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाएं शुरू कर दी जाए, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। एबीपी गंगा जो कि वहां पर पहुंची है, हमारी टीम वहां पर पहुंचकर पूरी रिपोर्ट तैयार की है। तमाम अधिकारियों से सवाल भी किए जा रहे हैं। कई सवाल यहाँ पे उठते हैं। सरकारी बद इंतजामी का खामियाजा मरीज आखिरकार क्यों भुगते, ये यहाँ पे बड़ा सवाल उठता है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि जगह का चयन ही सही नहीं था, तो अगर जगह का चयन सही नहीं किया गया तो पैसा पानी की तरह क्यों बहाया गया? ये बड़े सवाल यहाँ पे उठते हैं। सवाल ये भी बनता है कि क्या ट्रॉमा सेंटर सियासी साजिश का शिकार यहाँ पे हो गई है? और अगर सपा सरकार ने ट्रॉमा सेंटर बनवाया तो भाजपा सरकार में नहीं चलेगा क्या? ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है। 7 साल यहाँ बीत चुके हैं, ना डॉक्टर यहाँ पर है, ना ही कोई स्टाफ यहाँ पर है। 50 पद यहाँ पर है डॉक्टर और पूरे स्टाफ को लेकर के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 डॉक्टर ही बताई जा रही हैं जो लोगों को देखते हैं। एक ओपीडी ही यहाँ पे चल पा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। सीतापुर सीएमओ मधु गैरोला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। मैम, जिस तरीके से 7 साल यहाँ पर बीत चुके हैं मधु जी ट्रॉमा सेंटर के, लेकिन अभी तक बदहाल बनी हुई है स्थिति, ऐसा क्यों? नहीं, अब तो मैडम पूरी शासन ने और सब चीजों की उपलब्धता करा दी गई है। एक हमारे पास स्पेशलिस्ट भी आ गए हैं, जनरल सर्जन आ गए, ऑर्थोपेडिक सर्जन आ गए, एनेस्थेटिस्ट आ गए और 3 EMO आ गए हैं। अब इसको हमने
क्रियाशील कर दिया है। 24 आवर्स तो नहीं है, लेकिन दिन दिन में हमारे सभी डॉक्टर्स रहते हैं और अगर कोई मरीज आता है तो उसको पूरा उपचार मिलता है। लेकिन मैम बुनियादी सुविधाओं की बात की जाए तो वहाँ पर क्या वहाँ पे बुनियादी सुविधाएं नहीं है लोगों के लिए भी, क्योंकि लोग भी धरना वहाँ पर दे रहे हैं बुनियादी लगातार। सुविधाएं पूरी हैं, सारे बुनियादी सुविधाएं पूरी हैं, सारा इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ है, उपकरण सारे वहाँ हैं। मानव संसाधन की जो कमी थी उसकी पूर्ति धीरे धीरे की जा रही है और ये पूर्ण रूप से क्रियाशील बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैम वहाँ पर आप ये देखिए कि स्टाफ की कमी है, ऐसे में अगर उपकरण भी हैं सारे, तो जब उपकरण चलाने वाले ही वहाँ पर नहीं है तो उसका क्या फायदा 7 साल बाद? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ मैडम, मैं पिछले 1 साल से ही हूँ, लेकिन इस समय शासन ने 2 स्टाफ नर्स भी अभी भेजी हैं और धीरे धीरे वहाँ मानव संसाधन की पूर्ति हो रही है। जैसे ही पूरी हो जाएगी वैसे जब हमको 24 आवर्स चलाने के लिए 3 स्पेशलिस्ट एटलीस्ट चाहिए, तभी हम उसको 24 आवर्स रन कर सकते हैं। जितना मानव संसाधन है उसके अनुसार उसको क्रियाशील किया गया, बंद नहीं है। बिल्कुल, स्टाफ की यानी कि कमी है। बहुत शुक्रिया मधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर मधु जी का ये कहना है कि उपकरण तो है लेकिन स्टाफ की यहाँ पर कमी है। ट्रॉमा सेंटर में सभी उपकरण लगा दिए गए, चलाने वाला वहां पर कोई नहीं है। ऐसे में लोगों का इलाज किस तरीके से किया जाए, वो स्थानीय लोग भी लगातार वहां पे धरने दे रहे हैं सुविधाओं को लेकर के, इलाज कराने को लेकर, क्योंकि 7 साल यहां पर बीत चुके हैं। इसी तरीके से हालात यहां पर बने हुए हैं ट्रॉमा सेंटर के, और यही वजह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी यहाँ सवाल उठ रहे हैं। सीतापुर से ये खबर है जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर तो बनाया गया लेकिन 7 साल बीत चुके हैं, कोई सुविधाएं वहां पर नहीं है, कोई उपकरण अंदर नहीं लगाए गए हैं, शुरू नहीं हो पाया अभी तक। मात्र एक ओपीडी यहाँ पर चल रही है ट्रॉमा सेंटर के नाम पर। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं, तमाम अधिकारियों से सवाल भी इसके लिए किए जा रहे हैं कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। आम जनता यहाँ पर इसका खामियाजा भुगत रही है। जो लोग मरीज वहां पहुंचते हैं उपकरण ना होने की वजह से बेहतर इलाज उनका नहीं वहां पर हो पा रहा है। एक ओपीडी वहां पर चल रही है ट्रॉमा सेंटर के नाम पर। सपा सरकार में इसका निर्माण यहाँ पर हुआ था लेकिन 7 साल बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी तरह की से वहां पर चीजें मुहैया नहीं कराई गई हैं। एबीपी गंगा लगातार अधिकारियों को फोन कर रहा है और कोई भी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं इसको लेकर के। एबीपी गंगा की टीम जो कि वहां ग्राउंड पर भी पहुंच रही है और लगातार अधिकारियों को फोन किए जा रहे हैं इसका सवाल पूछने के लिए, जवाब लेने के लिए कि आखिरकार कब तक यहां पर सभी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी, सभी उपकरण जो है वो अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से काम यहाँ पे करेंगे और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जब अधिकारियों को फोन किए जा रहे हैं तो कोई भी अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहे हैं। लगातार एबीपी गंगा जो कि फोन कर रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन एक भी अधिकारी ने अभी तक फोन नहीं उठाया है। स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बड़ा संकट, ऐसे में सेहत कैसे लोगों की सुधरेगी, ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हैं। स्थानीय लोग जो कि लगातार धरने दे रहे हैं, चक्कर वो भी खुद काट रहे हैं। एबीपी गंगा ने इस खबर को अब दिखाने के बाद, हालांकि हमारे साथ सीएमओ जुड़ी, उन्होंने कुछ जानकारियां हमारे साथ साझा की कि उपकरण वहां पे लगा दिए गए हैं लेकिन स्टाफ की कमी है। और भी तमाम अधिकारियों को एबीपी गंगा लगातार कॉल कर रखा है लेकिन कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार ही नहीं है। 7 साल यहाँ बीत चुके हैं ट्रॉमा सेंटर को, अभी तक सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं लोगों को। फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ एक ओपीडी ही चल रही है और मात्र कुछ ही डॉक्टर की तैनाती यहाँ पर की गई है। 50 पद हैं यहाँ पर जहाँ पर स्टाफ की तैनाती की जानी है, लेकिन अभी तक बेहतर सुविधा यहाँ पर नहीं मुहैया हो पाई है। सीतापुर में ट्रॉमा सेंटर जो नहीं शुरू हुआ था अब आप लोग शुरू कर रहे हैं। हम प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक नियुक्त कर रहे हैं। हमने चिकित्सकों की सैलरी भी बढ़ाई है और लगातार वांट निकाल रहे हैं। आज भी 2382 पदों के लिए विज्ञापन निकाला। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कल रायबरेली दौरे पर जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। जगतपुर के टिकठा मुल्लेसपुर में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। जनसभा के बाद 3 दिन शाह गौरा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता बदलू मौर्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। काशीराम की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे अखिलेश यादव। रायबरेली का दौरा अखिलेश यादव का, और इस दौरान कई प्रतिमाओं का अनावरण। जनसभा के बाद दीन शाह गौरा भी पहुंचेंगे यहाँ पर अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य के पिता बदलू मौर्य के पिता की उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं इसके बाद काशीराम की प्रतिमा का अनावरण भी करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे।
10 की दाढ़ में आगे रुक करते हैं। हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। सड़क हादसे में 3 लोगों की यहां मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया। एक ही बाइक सवार पर 3 युवक जो कि सवार थे। हाल ही में तीनों दिल्ली से आए थे अपने गांव जजवासी, लेकिन जिस तरीके से अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया, तीनों की मौके पर ही वहां मौत हो चुकी है। हरदोई से ये खबर, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कहा जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचल दिया। ये 3 युवक एक ही बाइक पर सवार थे। हाल ही में ये तीनों वापस अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन सड़क हादसे का शिकारी हो गए हैं। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मचा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और अब खबर है मेरठ से। अनियंत्रित होकर के दुकान में एक कार घुस जाती है। मेरठ करनाल हाईवे पर सरधरा के पास यह हादसा हुआ है। पोहली गांव की ये तस्वीरें सामने आई हैं। दुकान की सरिया कार का शीशा तोड़ते हुए अंदर चल घुसी है और ये तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं। किस तरीके से यह हादसा यहाँ पर हुआ, बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित कार दुकान में घुस गई। मेरठ करनाल हाईवे पर सरधरा के पास ये हादसा। पोहली गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर दुकान की सरिया कार का शीशा तोड़ते हुए अंदर यहां पर चली गई है। कार जो कि अनियंत्रित हो गई थी और दुकान में घुस जाती है। करनाल हाईवे पर सरधरा के पास ये यहां पर हादसा हुआ है। और अब खबर बिजनौर से है। कार में बच्ची को देखकर अफरा तफरी मच गई। सड़क किनारे खड़ी चालू कार में बच्ची बंद हो गई थी। कार के अंदर बच्ची को देखकर माता पिता बेहद परेशान हो गए। काफी मशक्कत के बाद मैकेनिक ने बच्ची को कार से सुरक्षित बाहर निकाला। थाना नगीना के मुंसिपी कोर्ट रोड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक बच्ची कार के अंदर बंद हो जाती है, लॉक हो जाती है और कार का ये दरवाजा लॉक हो चुका था। जिसके बाद माता पिता बेहद परेशान, आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और काफी मशक्कत के बाद एक मैकेनिक ने बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है। ये पूरा मामला थाना नगीना के मुंसिपी कोर्ट के रोड के पास की है। ये तस्वीर आपके सामने। बच्ची अब सुरक्षित है, ये बताया जा रहा है। काफी देर गाड़ी के अंदर ये बच्ची बंद रही, दरवाजा लॉक हो गया था, जिसके बाद आसपास के लोगों में देखा कि अफरा तफरी मच गई। माता पिता बेहद परेशान हो गए और आनन फानन में एक मैकेनिक को वहां पर लाया गया। मैकेनिक ने किसी तरीके से दरवाजे को खोला और बच्ची को बाहर निकाला गया और बच्ची अब सुरक्षित है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रयागराज दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुबह 10:20 पर प्रयागराज पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद तकरीबन 10:30 बजे भाजपा जिला कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। सुबह 11:20 पर सर्किट हाउस में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और दोपहर 1:45 पर मलिन बस्ती का निरीक्षण करेंगे और सहयोग भी करेंगे। उसके बाद तकरीबन 2:45 बजे मेजा में एक विद्यालय के भवन का लोकार्पण करेंगे डिप्टी सीएम। वहीं 3:45 पर अलोपी बाग स्थित जोशी मठ आश्रम जाएंगे ब्रजेश पाठक और शाम का कार्यक्रम भी उनका है। 5:05 पर गवर्नमेंट प्रेस मैदान में रामचंद्र मिशन और संस्कृति मंत्रालय के योग महोत्सव में शिरकत भी करने वाले हैं। कई कार्यक्रम तय हो चुके हैं। शाम 6:15 पर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के लिए भी पहुंचेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह 8:30 बजे जल कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम तय हो चुके हैं डिप्टी सीएम के। चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। हम पहले से चुनाव चाहते थे। अब माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद पार्टी पूरी चुनाव मोड में है और बूथ से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं और बीजेपी फिर प्रचंड बहुमत से स्थायी निकाय चुनाव में विजयश्री हासिल करेगी। बसपा बहुत बड़ी तैयारी। अब देखिए, ये तो सबको है, आप जैसे चैनल सभी लोगों का है, सब लोगों का हक है अपना काम करने का, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे और पूरी तैयारी के साथ। एक सवाल ये, सीतापुर में ट्रामा सेंटर जो नहीं शुरू हुआ था, अब आप लोग शुरू कर रहे हैं। हम प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक नियुक्त कर रहे हैं। हमने चिकित्सकों की सैलरी भी बढ़ाई है और लगातार वांट निकाल रहे हैं। आज भी 2382 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। सर, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक 6 अप्रैल से देखिए भारत के सभी महापुरुषों को, जो हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम और जो हमारे दलित समाज के चिंतक हुए हैं और जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी विचारधाराओं को समाहित करते हुए समाज के वंचित वर्ग को अगुवाई देना चाहती है और उनको मजबूत करना चाहती है। तो सपा जो आरोप लगाती है कि बीजेपी वो लोग दरअसल डिरेल्ड हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और अब खबर लखनऊ से सामने आ रही है। स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में बीजेपी मनाने वाली है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह भाजपा मनाएगी। प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री बैठक करेंगे। भूपेंद्र चौधरी और धारूपाल सिंह वर्चुअली निर्देश भी देंगे तमाम कार्यकर्ताओं को।
6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भाजपा करेगी। तो स्थापना दिवस पर भाजपा का मेगा प्लान क्या है, ये अब आपको बता देते हैं। प्लान अब जब जान लीजिए। सामाजिक एवं जनसेवा के कार्यक्रम किए जाएंगे इस दौरान। कार्यक्रम के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जाएगी। 6 अप्रैल को बूथ स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। बूथ पर पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी कार्यकर्ता सुनेंगे। जिला और मंडल स्तर पर चिकित्सा शिविर का भी आयोजन होना है। स्वच्छता अभियान और सहभोज का भी आयोजन इस दौरान होगा। 8 अप्रैल को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का सम्मेलन है। वहीं 9 अप्रैल को किसान मोर्चा का प्राकृतिक खेती पर जन जागरण अभियान। प्रदेश के नदियों के किनारे जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं फिर 10 अप्रैल को महिला मोर्चा सहभोज कार्यक्रम होगा। 11 अप्रैल की तारीख पर जिला स्तर पर महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कार्यक्रम किया जाना है। हर जिले में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन होगा। उसके बाद 12 अप्रैल को प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान किया जाएगा। 13 अप्रैल को पौधारोपण और जलाशयों की सफाई का अभियान है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम होना है। ये कार्यक्रम तय और इन्हें सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में भाजपा मनाने जा रही है। 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या से जुड़ी ये खबर। बैंकॉक भागने की फिराक में है आरोपी समर सिंह। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। एबीपी गंगा के पास समर सिंह और उसके मैनेजर का पासपोर्ट है। समर को भागने में पूरी मदद कर रहा है मैनेजर अफजल। आकांक्षा दुबे की मां ने वाराणसी पुलिस को समर सिंह का पासपोर्ट दिया है। आकांक्षा दुबे की मां को समर सिंह के मैनेजर अफजल पर शक है। अफजल के पास आकांक्षा दुबे के काम का हिसाब पूरा रहता था। आकांक्षा दुबे की मां ने पैसा न देने पर समर सिंह पर आरोप लगाया था। मैनेजर अफजल की तलाश में अब पुलिस यहां पर जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर यहां सामने आ रही है। आकांक्षा दुबे की मां ने वाराणसी पुलिस को समर सिंह का पासपोर्ट दिया है। समर सिंह जो कि अब बैंकॉक भागने की फिराक में है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और एबीपी गंगा के पास समर सिंह और उसके मैनेजर का पासपोर्ट है। नवीन पांडे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, यहाँ बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या से जुड़ी यह खबर है कि बैंकॉक भागने की फिराक में है आरोपी समर सिंह। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से एक हफ्ता पूरा हो जाने के बावजूद भी अभी भी पुलिस की पकड़ से समर सिंह बाहर है। पुलिस हालांकि तलाश कर रही है। पटना से लगाए मुंबई और उसके साथ ही आजमगढ़ में भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ साथ पुलिस द्वारा लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है समर सिंह के खिलाफ, क्योंकि पुलिस को आशंका है कहीं न कहीं विदेश भाग गए। तो वहीं आकांक्षा दुबे के परिजनों की माने तो उसका सीधा तक आकांक्षा दुबे की जो माता है उनका ये था कि जो मैनेजर इनके हैं समर सिंह के मैनेजर इस पूरी घटना में कहीं न कहीं मैनेज करते हुए पूरे वाकया को देखने को मिल रहे हैं कि समर सिंह कहाँ जा रहा है, समर सिंह कहाँ है। तो लिहाजा कल जब माता जी वाराणसी पहुंची थी और सीपी वाराणसी से बात कर रही थी तो उनका साफ कहना था कि मैनेजर जो अफजल है उसको किसी तरह से पुलिस पकड़े। उसको पकड़ने के बाद ही समर सिंह के सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सारे जो पैसे न देने की बातें की जा रही है पुलिस द्वारा कि समर सिंह पैसे नहीं देता था आकांक्षा दुबे को, सारा हिसाब किताब जो समर सिंह का है वो अफजल मैनेजर रखता था। लिहाजा मैनेजर पर पूरी तरह से माता और परिजन का शक है और मैनेजर को पकड़ने की गुहार पुलिस से लगाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस अब तेज नजर आ रही है गिरफ्तारी को लेकर। अफजल की अफवाह पुलिस द्वारा की जा रही है और इसके कहीं न कहीं इस पूरे घटना में बैंकॉक भागने का पूरा शक पुलिस और प्रशासन से लगाए परिवार को है। लिहाजा पुलिस अब धरपकड़ तेज करते हुए पटना से लगाए पासपोर्ट तक जब्त करने की बातें सामने अभी फिलहाल आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरह से समर सिंह मामले में एक्टिव होता है, क्योंकि एक हफ्ते बीत गया और परिजन लगातार ये गुहार पुलिस से लगा रहे हैं कि अभी तक कोई भी आरोपी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन द्वारा परिजनों को ये आश्वासन जरूर दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। समर सिंह से जुड़े मामले या उनसे जुड़े जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजन लगातार पुलिस के दरवाजे खटखटा रहे हैं। 2 दिन से लगातार उनकी मां भदोही से वाराणसी आती है और सीपी वाराणसी से लगाए जो सारनाथ थाना है वहां पर बैठ के धरना प्रदर्शन करती है और न्याय की गुहार लगाती है, लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से आरोपी जो है समर सिंह बाहर है। हालांकि पासपोर्ट के सहारे उसको जिस तरह से आशंका जताई जा रही है कहीं विदेश न भाग जाए, बैंकॉक न भाग जाए, उसको न भागने के लिए पासपोर्ट जब्त करने की बातें सामने आ रही हैं। पुलिस परिवार के लोगों द्वारा
पुलिस के सामने जो समर सिंह का है वो पासपोर्ट दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आज किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि 24 घंटे का समय पुलिस द्वारा दिया गया है उनके परिजनों को आकांक्षा दुबे की गिरफ्तारी हो जाएगी। 24 घंटे बीतने के बाद अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से पुलिस द्वारा किस तरह से उस परिवार को न्याय दिलाया जाता है। ठीक है नवीन, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, आपसे अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।